कभी कभी शहर सिर्फ ईंट पत्थर का नाम नहीं होता, वो सांस लेता है, हंसता है और महकता है। कन्नौज जो सिर्फ एक शहर का नाम नहीं बल्कि एक एहसास है, जिसकी मिट्टी में भी गुलाब और जिसके धुएं में चमेली घुली है। आपकी नब्ज पर नहीं, नाक पर राज करता ये शहर सदियों से महक रहा है। जब दिल्ली में तख्त बदले जा रहे थे, लखनऊ में तहजीब बुनी जा रही थी, तब कन्नौज में इत्र सहेजा जा रहा था। कन्नौज का इतिहास इत्र की खुशबू से भी पुराना है। कोई भी खुशबू का आप अतर कह देंगे। अतर प्रोडक्ट्स वही होता है जो कन्नौज में जो इंडस्ट्री है, जिसको डे के मेथड्स बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल यूनिट है, जो लगभग 400-500 साल पुरानी है, जो मुगल पीरियड में जहांगीर के टाइम में ईरान से वो इक्विपमेंट इंडिया में लाया गया था और जब से लेके आज तक उसी इक्विपमेंट के द्वारा कन्नौज के लोग उसका इत्र उत्पादन कर रहे हैं। तो उस पद्धति से जो प्रोडक्ट बनता है वो इत्र कहलाता है। आप सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हेयर ऑयल हो या वो टेल्कम पाउडर हो या आप रूम फ्रेशनर इस्तेमाल कर रहे हो, कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो या आप टूथपेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी मेंथॉल ऑयल पड़ता है। तो आप देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम कई सारी चीज़ों में फ्रेगरेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी कोई नई फ्रेगरेंस जनरेट हो जाती है तो फिर हम उसका नाम रखते हैं। उसका नाम रखने के लिए हम लोग एक सिंपल नाम सजेस्ट करते हैं, जो नाम लेने में आसान हो और हमारे कस्टमर उसको अच्छे से याद कर लें। कुछ नाम तो हमें नेचुरली मिले हैं, जैसे गुलाब का गुलाबी रख सकते हैं, संदल का संदल ही रख सकते हैं और मोतिया का मोतिया। यहाँ इत्र बनाने वाले बताते हैं कि वो हर सुबह फूलों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें तांबे की देग में डालते हैं और उसके बाद भाप से उनका सार निकालते हैं। नई फ्रेगरेंस बनाते हैं तो जो लैब में एक तो ट्रेडिशनल अतर से बनती है, देग भपके से, जिसमें गुलाब, बेला, चंदन और मोगरा वगैरह ये देग भपके से बनती है। लेकिन कुछ फ्रेगरेंस हम लोग लैब में बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो उस डिज़ाइन के लिए हम लोग 3 तरह की नोट्स इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस सेक्टर में, फ्रेगरेंस फ्लेवर सेक्टर में पहली लैब थी। हमारी टेस्टिंग के बाद ही MCS में उस पर्टिकुलर कमोडिटी का रेट ऊपर नीचे शेयर मार्केट में शिफ्ट होता है, क्योंकि जब तक वो ट्रेडिंग नहीं होगी तो शिफ्टिंग नहीं होगी। पैकिंग एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हम लोग पैकिंग पे सिर्फ 3% खर्च करते हैं, 2 से 3%, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पैकिंग पे लगभग 14 से 15% खर्च करना चाहिए। तो अभी कन्नौज में इस चीज़ में बहुत पीछे हैं। मुझे लगता है कि इसमें भी अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। 70% हिस्सा अभी हमारा फ्रेगरेंस के लाइन का छूटा हुआ है, जिस पर हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, हमें साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है, हमें आगे की प्लानिंग करने की ज़रूरत है, हमें अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। इसकी पैकिंग अगर बन जाए तो कन्नौज का ये पहला जो कार परफ्यूम जो बन के तैयार होगा। ये कांच की बोतल्स इंडिया में भी बनती है, ताइवान से भी आती हैं, फिरोज़ाबाद में भी बनती है कांच का कारोबार। कन्नौज सिर्फ इत्र नहीं, इतिहास भी है, जहाँ हर ईंट में गाथाएं और हर मोड़ पर परंपरा सांस लेती है। थोड़ा ठाठ और बहुत सारा आत्मगौरव। गली गली में ऐसी खुशबुएं बसी हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी वाले यहाँ MBA करने आए। कन्नौज कहता है कि भैया बाकी जिले होंगे नॉर्मल, हम तो VIP हैं, और वो भी फ्रेग्रेंस वाले। तो अगली बार जब कन्नौज में जाओ तो सांस संभाल के लेना, क्या पता इत्र वाला मोहब्बत में डाल दे।